साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास की, जिसमें कि हम इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और सभी एग्ज़ाम्स में, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमारे लिए इक्वली जो है हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, यानी परामर्श का उद्देश्य क्या है, इसमें पूछा गया। बच्चों को समझाना, ये बिल्कुल बच्चे को समझाना ही तो परामर्श देना है। बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ये भी एक परामर्श है। ठीक है, जब परामर्श लेते हैं, जैसे डॉक्टर के पास परामर्श लेते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ठीक, जो जो हमारे अंदर कमी है उसको पता करता है, ठीक है, फिर समझाता है। ठीक, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, और फिर क्या करते हैं कि जो कमी है उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, उसमें करना। ठीक है, तो इनमें सभी जो उपरोक्त में सभी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सभी जो है परामर्श का ही एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। ठीक है, ये बिल्कुल बात नहीं है कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने से नैतिकता आएगी। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। यहाँ उपदेश देना होगा, ठीक है, तो उपदेश देने से नहीं होगा। ठीक है, अब बात क्या आती, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इस शिक्षक अगर अच्छे और आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो उसे देखकर बच्चा क्या होगा, वो भी नैतिकता को सीखेगा। ठीक है, नैतिकता को सीखेगा। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी वाला जो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, योगदान था का विकास, किस चीज़ का विकास करने से फ्रेबेल ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन जो एक पद्धति होती है शिक्षा की, वो फ्रेबेल ने दी थी। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा फ्रेबेल का किंडरगार्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को। प्रतियोगिता की भावना को देखिए बढ़ावा देना, लेकिन सही जगह पर बढ़ावा देना, वो सही है। ठीक है, अब पता चले प्रतियोगिता की भावना को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे में एक ऐसी भावना आ जाए कि वो किसी ना किसी तरह से दूसरे बच्चे को सपोर्ट ही ना करे, यानी हेल्प ही ना करे। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रतियोगिता जो होती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है। सहयोग की भावना का जो है विकास करना अगर करता है अध्यापक, तो बहुत अच्छी बात है। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बैठा है बच्चा, वहाँ पर चीटिंग करवा रहा है, वो क्या है, वो एक सहयोग नहीं माना जाता। ठीक है, वो एक अनुचित चीज़ है, वहाँ पर प्रतियोगिता ही सही होती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों की बात करें तो सहयोग की भावना का विकास करना या उसको बढ़ावा देना एक अच्छे अध्यापक का गुण है। नेक्स्ट है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्या होता है, आजीविका कमाना। मतलब शिक्षक अगर आजीविका कमाने लगेगा केवल तो क्या होगा, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का जो स्तर है वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये शिक्षक का जो सम्मान है वो भी खत्म हो जाएगी, एक छवि जो है वो भी खत्म हो जाएगी। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जो है एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पढ़ना लिखना सिखाना वो तो कोई भी सिखा सकता है, और बौद्धिक विकास करना, ये भी केवल बौद्धिक विकास करना ये भी नहीं है, जबकि सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा एक विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए वंशानुक्रम और पर्यावरण ये आपस में विशिष्ट अनुक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप विकास होता है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से
छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू की गई? किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये 2004 में स्टार्ट की गई थी आईटी स्कूली योजना, ठीक है, जिससे क्या करेंगे, जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया? किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या गया, मौलिक अधिकार दिया गया कि वो जो है अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है। और जो अभियान चलाया गया था वो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीय गुणवत्ता शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया? किस वर्ष में? ये 1998 में जो है निकाला गया था, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पाठ्यक्रम का एक ढांचा तैयार किया गया राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ठीक है, प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक जो है वो अपने विषय में कितनी ज़्यादा पकड़ रखता है, इससे जो है उसके शिक्षण पर प्रभाव जरूर पड़ेगा और उसकी जो शिक्षण पद्धति है या विधि है वो ऑटोमेटिकली जो है क्या है, प्रभावकारी बन जाएगी कुछ हद तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? क्यों करते हैं? जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए? जी नहीं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ये सही है, क्योंकि छात्र प्रभावित होंगे तो उससे ये जरूरी नहीं कि वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी कि क्लास में ठीक से पढ़ेंगे। अगर शिक्षक को रोचक बना दिया जाए, ठीक है, यानी इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ठीक है, तो जो शिक्षार्थी है मतलब जो छात्र है वो पढ़ने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता यानी अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अगर कोई अभिभावक शिक्षक के बुलाए जाने पर उससे नहीं आकर मिलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनसे जाकर स्वयं मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो पठन सामग्री है, ठीक है, उसको किस रूप में जाना जाता है? ठीक, यहाँ बंटित रूप में भी नहीं जाना जाता, समूहित रूप में भी नहीं जानते हैं, अंतरालित में भी नहीं जानते, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो एक पाठन के रूप में जाना जाता हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? जो पाठ्यचर्या होती है, ठीक है, पाठ्यचर्या निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम लेसन प्लान भी कहते हैं, ठीक, तो उसके निर्माण को कैसा माना जाता है? एक नेमी कार्य माना जाता है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं माना जाता, या एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है, या एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है, ठीक है, जबकि एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ठीक है, विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी जो होता है उसकी प्रशंसा कब करना चाहिए? एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, या व्यक्तिगत रूप में? तो लोगों के बीच में जब किसी भी छात्र या किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो उसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और उसको अच्छा लगता है, फिर वो आपका सम्मान करने लगता है, ठीक है।
तो लोगों के बीच में जो है छात्र का क्या करना चाहिए, जो है प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे खांचे या रेंज को उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जो करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेड। ठीक है, या ग्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेड दिया जाता है जब स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करते हैं तो ग्रेड दिया जाता है, नंबर देना बंद किया गया तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, बच्चे की योग्यता और गुण, यानी बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया टीचिंग में, और साथ साथ उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब बिहेवियर कैसा है, ड्रेस कैसी पहनता है, ये सारी चीज़ें जो है ग्रेड के द्वारा दर्शाई और दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जो पढ़ाई का कितना 85% जो हिस्सा है वो देखकर और सुनकर ही ग्रहण किया जाता है, बाकी जो 15% हिस्सा है वो कैसा, वही हम खुद पढ़कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या है, कक्षा जो है वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, निश्चयात्मक जो अनुशासन को बढ़ावा देता है, मतलब वर्ग कहने का सेंस इसका ये है कि ये जो क्लास है, क्लास में अगर सकारात्मक वातावरण बना रहता है तो उससे क्या है, अनुशासन जो है बना रहेगा, यानी बढ़ावा मिलेगा अनुशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश करते हैं तो उसकी क्षमता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? तो जाहिर सी बात है कि कमी होगी। जब किसी और कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो वर्क है वो ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, वर्क ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वर्क जब ठीक से नहीं कर पाएगा तो उसकी जो योग्यता होगी, क्षमता होगी, वो घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही में मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है किसी भी छात्र के सही मूल्यांकन के लिए। सतत मूल्यांकन का मतलब लगातार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ठीक है, और प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ठीक है, अगर आदर्श जीवन जीता है तब भी है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता तब भी है, और प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में भी सक्षम है तब भी, यानी इनमें से सभी ऐसी चीज़ें हैं जो एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, तभी उसको एक सही सम्मान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम की सबसे उचित परिभाषा क्या है? ठीक है, देखिए, समस्या हल करना अधिगम नहीं होता, विशिष्ट हुनर का विकास करना ये भी नहीं होता है, आचरण संबंधी प्रवृत्तियों का विकास करना ये भी नहीं होता है, अकेले किसी एक को नहीं है, लेकिन हाँ इन सबको जोड़ेंगे तो अधिगम की एक परिभाषा बन सकती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी उचित परिभाषा सिंगल नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ठीक है, तो प्रभावशाली तरीके से किसी भी काम को, किसी हुनर को तब सीख सकता है जब वो खुद करेगा। ठीक है, जब वो खुद करेगा तभी सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीख सकता है। ठीक है, जैसे जब क्या होता है कि कोई किसी दुकान पर कोई मैकेनिक का काम सीखता है तो वो क्या करता है, पहले वो देखता है, उसके बाद वो खुद करता है, जब वो खुद करेगा तभी सीखेगा, देख कर नहीं सीख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान
वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? 3 वर्ष की आयु में जो बच्चा है वो वर्णमाला को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों की शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निस्पंदन को। तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानेगा, ठीक है। सामाजिक विकास विकसित करना है ना, सामाजिक विकास, तो उसके लिए विद्यार्थी के सभी जो है पक्षों को जानेगा और उसके बाद ही वह निर्णय लेगा और सही बात बताएगा और परामर्श देगा। नेक्स्ट है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, इनमें से किसमें? तो यह अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होता है काफ़ी स्फूर्तिमय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये बात किसने कही थी? ये रॉस ने कहा था कि जो वातावरण है वो एक बाहरी शक्ति है, हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमें प्रभावित जरूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इस बात को किसने कहा था? यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन किससे संबंधित है? ये कथन जो है मानसिक विकास से संबंधित है। संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ठीक है। अगर व्यक्ति क्या हो रहा है, संवेदी है, ठीक है, तो वह ज्ञानी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास पूर्व अनुमेय होता है, पहले से निर्णित होता है, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। एंड विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। पूछा इन्होंने हमसे, ऑप्शन है गलत, तो गलत ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल है, ठीक है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल, मांसपेशियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, यानी इनमें सभी जो चीज़ें हैं वो शरीर से जुड़ी हैं, तो इनमें से जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी भाग हैं वो सभी शारीरिक विकास से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वो अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है या वंशानुक्रम का पार्ट नहीं है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसका था? ठीक है, 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है? बालक शताब्दी कहा जाता है, ये कथन क्रो एंड क्रो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस अवस्था में मिथ्य पक्वता का समय भी कहा जाता है, वो बाल्यावस्था है, उसको मिथ्य पक्वता का जो है समय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी इसमें जो विशेषता है वो शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है? तो वो नैतिकता जो है वो शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चा अबोध होता है तो उसे नैतिक और अनैतिक में फ़र्क नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इनमें से देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन की प्रक्रिया। देखिए, बच्चा जो है सीखने के लिए आतुर रहता है। जब छोटा सा बच्चा होता है, जो आप कोई काम कर रहे होते हैं उसे देख के वो ऐसा ही करना चाहता है। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो वो भी ऐसा लगता है उसको कि वो भी लिख सकता है या पढ़ सकता है, और आपका पेन लेकर कॉपी पर कुछ भी पेन चलाने लगता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, वो आपको करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, फिर आपको जैसा करते देखता है, बोलते देखता है, उस तरीके से वो भी बोलने और कहने लगता है, ठीक है। तो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं वो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर पाता, उसमें बच्चा चिंतन नहीं कर पाता। तो चिंतन जो है वो क्या है, शैशवावस्था की
जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो हरलॉक ने कहा था कि जो विकास है वो कैसी है, एक सतत है और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ये किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था की सर्वोत्तम रूप से ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें कौन सी जो सिद्धांत है वो मानव विकास पर आधारित सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास पर के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है? तो वो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं उनमें जो है खेल पद्धति बच्चों के विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। बालक का विकास परिणाम होता है किसका? वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत किसका है? निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, वो विकास की दर उनमें अलग अलग होती है। ठीक है, विकास की दर उनमें अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक क्षेत्र में विकास के शोध के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ठीक है, तो आश्चर्य जो है वो जिज्ञासा का प्रतीक है। जब कभी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होता है तो उसको उस चीज़ को जानने की जो है इच्छा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ठीक है, एक अध्यापक की जो दृष्टि है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, सबसे अच्छा है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ये बोलेगा कुछ बच्चे सीख सकते हैं तो कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली कहेंगे कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो ये बी, सी और डी तीनों गलत हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इससे कहने से प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ठीक है, तो केवल एक कोश, ठीक है, केवल एक कोश जो है घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग, ठीक है, से है। जो गामक विकास है उसमें क्या है? शक्ति और गति, जो मांसपेशियां हैं और पैरों के उचित शक्ति और गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवस्था एक तथा बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। किस अवस्था तक बच्चे की जो है श्रवण ग्रंथियां होती हैं और दृष्टि होती पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? वो है 8 से 9 वर्ष की अवस्था में जो है ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालक को नई खोज करने और घूमने की बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है, वो होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा बहुत घूमने का उत्सुक रहता है, जगह जगह जाने का उत्सुक रहता है, इसलिए वो आपके पीछे चलता रहता है। ठीक है, आप जहाँ जाते हैं उसको लगता है कि हमें भी जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो वो 11 वर्ष की आयु पर ये चीज़ें हो जाती हैं। तर्क करने लगता है, जिज्ञासा हो जाती है और बच्चा निरीक्षण करने लगता है। ठीक है, निरीक्षण की प्रवृत्ति भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? संवेगात्मक विकास का जो है भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। ठीक, अल्फ्रेड बिने जो हैं वो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया में अंतर्निहित है। ठीक है, तो विचारात्मक प्रक्रिया से, इससे विचारात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो बच्चा जो होता है जब खिलौने को तोड़ता है तो उसे उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है जानने की कि इसमें क्या हो रहा है, ये खिलौना चल रहा है या ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो खिलौने को तोड़ कर देखता है, उसे फेंकता है जिससे कि वो टूट जाए, या फेंक के देखेगा कि फेंकने से इसमें क्या होगा, ये जानने की इच्छा के लिए वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गंत्यात्मक विकास के लिए दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, तो प्राक्कलन का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करना, ठीक है, या प्रक्कलन का निर्माण करना। यानी समस्या जो समाधान होता है उसकी वैज्ञानिक विधि क्या होती है? तो सबसे पहले कि समस्या के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, जब जागरूक होंगे तभी उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध जो है भार और आकार दोनों में वृद्धि से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? किशोरावस्था की अवधि जो होती है वो 12 से 19 वर्ष तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। ठीक है, इनमें से कौन सा वंशक्रम संबंधी नियम है? वो है समानता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास जो है दोनों एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का सही क्रम कौन सा है इनमें? तो बाल विकास का जो सही क्रम है उसमें क्या आता है? सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? यानी कि विकास में जो वृद्धि हो रही है उससे तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र किससे है? शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? इनमें से सभी जो आप देख रहे हैं, परिवार का वातावरण हो, चाहे वंशानुक्रम हो, चाहे परिवार की सामाजिक स्थिति हो, चाहे परिवार की आर्थिक स्थिति हो, ये सारी ही चीज़ें, सभी चीज़ें क्या करेंगी? एक बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्वा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं के लिए प्रोजेक्ट विधि बहुत ही सही होती है। जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सीखने की सबसे अच्छी विधि जो है प्रोजेक्ट विधि है हर एक आयु वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था होती है भाई, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था का मुख्य समस्या है? ठीक है, तो संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं भी होती हैं और समायोजन की समस्या तो होती ही होती है। तो इनमें से सभी समस्याएं जो हैं वो क्या हैं? किशोरावस्था की समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू हो जाता है, प्रसव जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही क्या हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से, हाँ, प्रसव से नहीं, प्रसव का मतलब जन्म से नहीं, जन्म देने से पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है उसी समय से विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध जो है वो किससे है? विकास से है। परिपक्वता का संबंध विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वैयक्तिक अंतर का जो सिद्धांत है वो वृद्धि एवं विकास का मुख्य संबंध है। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास कैसा होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का ही संबंध, ये विकास का जो है एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है? तो बताया गया था 15 से जो है 15 से 20 वर्ष में। ठीक है, यहाँ पर 10 से लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 15 से 20 वर्ष में सबसे उच्चतम सीमा पर जो है पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित है। ठीक है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, इन सभी चीज़ों से जो है मनोविज्ञान संबंधित है। मानव के विचार हो, चाहे मानव का आचरण हो, चाहे उसकी भावनाएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम होने वाली हो, क्या बेहतर बनाने में, संतोषजनक बनाने में, सार्थक बनाने में सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। यानी यहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वो सभी महत्वपूर्ण, सभी संबंधित चीज़ें जो हैं उन सभी के लिए जो है ज़िंदगी से जितनी भी चीज़ें संबंधित होती हैं उन सभी के लिए सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का की, ठीक है, क्या होता है, का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि जॉब करना, नौकरी करना। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को सही बनाना, यानी विकसित करना। ठीक है, वैसे जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति खाना खाता है या बात करता है, और एक शिक्षित व्यक्ति जब बात करता है तो दोनों में आप डिफरेंस देख पाएंगे। ठीक है, चाहे जॉब में हो या ना हो, लेकिन अगर शिक्षित है तो उसके बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सोचने का तरीका, सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। तो शिक्षा का यही मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो एक अच्छी उपलब्धि की अभिलक्षण नहीं है? तो द्व्यर्थता। ठीक है, जो उपलब्धि जांच का एक अच्छा अभिलक्षण नहीं है, द्व्यर्थता जो है वो उपलब्धि जांच का अच्छा जो है अभिलक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा का पहला शिक्षक कौन होता है? वो माता पिता होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है? स्लाइड प्रोजेक्टर ये है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी है, ब्लैक बोर्ड जो है प्रोजेक्टर सहायक सामग्री नहीं है, एपीडीओ स्कोप ये भी है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड जो होता है जिस पे हम लिखते हैं, और बाकी जो प्रोजेक्टर देख रहे हैं आप या वीडियो स्कोप देख रहे हैं, वो एक टाइप के प्रोजेक्टर्स होते हैं। प्रोजेक्टर का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार की मशीन होती है, वो फोकस करती है किसी पर्दे के ऊपर और वहाँ पर चित्र बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। ठीक, जो अभिप्रेरणा है वो सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे प्रबल चर की भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। ठीक है, तो स्कूल का जो पुस्तकालय है वो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा जाता है? उसे हम प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब समूह में और साथ में मिलकर एक साथ बैठकर जो सीखने का अभ्यास है इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम वर्ष किस में लागू किया? 2009 में लागू किया। ठीक है, कब लागू किया? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। ठीक है, तो सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। सभी संबंध होने चाहिए, तभी शिक्षक ठीक से पढ़ा सकता है और शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? बताया था उपरोक्त में सभी, तीसरी बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की आयु 12 वर्ष
एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसके लिए बताया था आपको क्या करना होता है, जो मानसिक आयु होती है उसे ऊपर लिखते हैं और जो वास्तविक आयु होती है उसे नीचे लिखते हैं, उसके बाद गुणा 100 से करते हैं। तो यहाँ जब 100 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेंगे 120। ठीक है, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध किससे है, ये विकास से संबंधित है। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक सक्रियतात्मक अवस्था कब होती है, वो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, तो किशोर मनोविज्ञान का पिता जो है स्टेनली हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सापेक्षता प्राक्कलन किसने प्रतिपादित किया था, वो वार्फ ने क्या है प्रतिपादित किया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब कही जाती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह मत किसने दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, ये वार्फ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है आज सूर्य उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो ये सजीव चिंतन की जो है अभिव्यक्ति कर रहा है। मतलब जो चीज़ें हैं नॉर्मल चीज़ें हैं उनको सजीव मान लेता है। ठीक है, मतलब ये मान लेता है कि वो भी हमसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंतता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। ठीक है, तो कारेन हार्नी का जो संबंध है मूल दुश्चिंतता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, तो सभी प्रकार, यानी मानसिक हो चाहे संवेगात्मक हो चाहे सामाजिक हो, ये सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वो बालक के प्रभावित किए जाते हैं शिक्षक और विद्यालय के द्वारा। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो एरिक्सन ने जो है ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है, भावना संबंधी आदत कहलाती है, ये भावना संबंधी आदत कहलाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि वहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है।